All the students are welcome on the channel, and today we are going to study a very beautiful and inspirational thought provoking poem, A Tiger in the Zoo. टाइगर बच्चों जो क्रीचर होता है उसको आपने टीवी के अंदर देखा होगा। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने चिड़ियाघर में जा कर के उसको देखा होगा, आपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो टाइगर की बहुत सारी क्वालिटी हैं। पहली जो टाइगर की क्वालिटी है वो है उसकी फियरलेसनेस। टाइगर एक निडर जीव होता है, जंगल में खुलेआम बिना किसी डर के घूमता है। एंड इट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ, ये ताकत का भी प्रतीक होता है। तो ये जो कविता है टाइगर इन द जू, ये डील करती है टाइगर की दो स्थिति के बारे में, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ और फ्रीडम, इन दो चीज़ों को जब कैद कर लिया जाता है, इनको जब काबू में कर लिया जाता है, तब उसकी स्थिति क्या होती है, और जब ये चीज़ें आज़ाद होती हैं तो तब वो स्थिति क्या होती है। तो टाइगर की कविता के माध्यम से इस चीज़ को आज हम समझेंगे। इस कविता के अंदर दो टाइगर्स का जिक्र किया गया है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ। तो कविता के अंदर दो टाइगर्स को लिया गया है एक सिंबॉलिक वे में। एक टाइगर जो केज के अंदर रहता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल इनहेबिटेंट माहौल में रहता है, यानी कि जंगल के अंदर रहता है। तो दोनों की स्थिति में क्या अंतर होता है, ये इस कविता के अंदर अब हम देखेंगे। सो he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कवि कहता है कि वो स्टॉक करता है, यानी कि छोटे छोटे कदम चलता है। विविड स्ट्रिप्स यानी कि उसके ऊपर जो वो विभिन्न जो धारियां हैं, उसकी पीठ पर जो धारियां होती है टाइगर की, आपने देखा होगा। वो धारियां जब वो चलता है तो हिलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो वो कहता है कि केज के अंदर जहाँ उसको बंद किया गया है वो कुछ स्टेप्स चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। उसके जो पैड्स है, यानी कि इसके जो पंजे, आपने देखा होगा यदि आपके घर में कुत्ता वगैरह यदि आप पालते होंगे या कुत्ते के पंजे आपने कभी देखे होंगे, तो नीचे उनके पंजों में एक नेचुरल गद्दी होती है। जो जब वो चलते हैं तो चलते टाइम उनको जिस भी रास्ते पर वो चलते हैं, चाहे वो स्टोनी वे है और थॉर्नी वे है, तो जिस भी रास्ते पर वो चलते हैं या जिस जगह पर वो चलते हैं, तो उनको अपने पैरों में चलने में दिक्कत नहीं होती। तो राइटर कहता है कि उसके जो पैरों के गद्दे हैं वो वेलवेट क्वाइट है, यानी कि उनके कदमों की आवाज़ नहीं होती। इन इज़ क्वाइट रेज, अब उसका जो गुस्सा है वो दबा हुआ है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब ये जो सेकंड स्टैंजा है कविता का, ये उस टाइगर के बारे में बात करता है जो कि जंगल में पाया जाता है। ये कहता है कि शैडो में से लर्किंग कर रहा है। लर्किंग माने घात लगाना। जैसे आपने देखा होगा टीवी के अंदर डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कि जो टाइगर होता है वो अपने शिकार करने के लिए पहले घात लगा कर बैठता है। जब शिकार उसको दिखता है तो फिर एकदम से उस पर झपट पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी ग्रास है वहाँ पर वो घात लगाए बैठा है नियर द वाटर होल, जहाँ पर क्या होता है कि प्लम्प डियर, यानी कि जो मोटे ताजे जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, जहाँ वो उसके पास से गुजरते हैं, पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं, तो वो उस जगह पर घात लगाए हुए बैठा है ताकि उनका शिकार कर सके। ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब ये जो जंगल का जो टाइगर है क्या करता है, नार्ल करता है, एकदम से रोर करता है। जो जंगल के एज है, जंगल का जो किनारा है, वहाँ जो घर बने हुए हैं, तो उन घरों के पास वो जाता है, घूमता है, और वहाँ के जो विलेज हैं अपने पंजों से, उसके जो दांत हैं, जो उसके ख़तरनाक जो दांत हैं, तो अपनी उस स्ट्रेंथ, अपनी उस एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है शेर टाइगर का बाघ का, तो वो उन चीज़ों से उन विलेजेस को डराता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब दोबारा कहानी आ जाती है उस टाइगर की तरफ जो कि कंक्रीट सेल में जिसको बंद किया गया है, यानी कि जिसको पिंजरे में बंद किया गया है। तो ये उसकी बात करता है कि वो बेचारा क्या कर सकता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बिहाइंड बार्स, पिंजरे के पीछे उसकी स्ट्रेंथ को बंद कर दिया गया है, और वो केवल उतना ही स्टॉक कर सकता है, उतने ही कदम चल सकता है जितने की उसके केजी की लंबाई है,
विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं और वो वहाँ चहलकदमी करता हुआ बाकी सब विजिटर्स को इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब रात में क्या करता है कि जो पेट्रोलिंग कार्स है, यानी कि जो वहाँ पर मान लीजिए जंगल के अंदर शेर है, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई जंगल के अंदर पोचिंग तो नहीं कर रहा, इलीगल तरीके से कोई शिकार तो नहीं कर रहा, जानवरों को हार्म तो नहीं पहुँचा रहा। तो वो रात को जो पेट्रोलिंग होती है तो वो उन पेट्रोलिंग कारों की जो आवाज़ है उसको सुनता है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, जो उसकी शानदार जो आंखें हैं, उन शानदार आंखों से वो जो चमकते हुए सितारे हैं, आसमान के शानदार सितारे, उनको वो देखता है। अब देखिए इस कविता के अंदर जो हमारा पहला जो स्टैंजा है उसके अंदर जो लास्ट की लाइन है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको 2 बार इस्तेमाल किया गया है कि ये जो क्वाइट मतलब का होता है कि शांत, तो जैसे उसके जो पंजे हैं, जिस तरह से वो जब चलता है तो उसके पैरों की आहट नहीं होती, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। तो इसी तरीके से उसका जो रेज है, जो उसके अंदर का गुस्सा है, चूँकि ही इज़ अ फ्री एनिमल बट वी हैव केज्ड हिम इन अ कंक्रीट सेल, तो उसके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को वो जाहिर कर नहीं सकता। तो उसके पैरों की आवाज़ की तरह उसका जो गुस्सा है वो भी दब गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस स्टैंजा के अंदर जो उसकी दबे हुए भाव हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको इम्फेसिस करने के लिए क्वाइट शब्द को कविता के फर्स्ट स्टैंजा में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। एंड द सेम थिंग हैज़ बिन डन इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। ब्रिलियंट शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, चूँकि जो शेर की आंखें हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट, यानी कि जब आप शेर की आंखों को आपने देखा होगा, माने पिक्चर्स में आपने देखा होगा या आपने उनको टीवी के अंदर देखा होगा, या कुछ लोगों ने जिन्होंने टाइगर को ज़ू में जा कर के पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि द टाइगर हैज़ अ वेरी मैग्नीफिसेंट आइज़, उसकी जो आंखें बड़ी शानदार उसकी आंखें होती है। जैसे आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो आपको एकदम डर का एहसास होता है, एक रोमांच का एहसास होता है। तो वो अपनी उन ब्रिलियंट आंखों से, कि वो भी उसकी जो आंखें हैं वो भी प्रकृति का एक वंडर है, एक आश्चर्य है प्रकृति का, कि उसकी इतनी फरोशस आंखें हैं। तो वो जो ब्रिलियंट स्टार्स है, यानी कि जिस तरह से उसकी आंखें शानदार आंखें हैं, प्रकृति का वो एक नमूना है, एक रहस्य है, तो उसी तरीके से जो स्टार्स हैं वो भी प्रकृति का एक बहुत शानदार क्रिएशन है, एक रहस्य है। तो वो अपने उन शानदार आँखों से उन शानदार जो स्टार्स है उनको देख रहा है। तो यहाँ जो ब्रिलियंट जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इंडिकेट करता है कि एक शानदार चीज़ दूसरी शानदार चीज़ को निहार रही है। कविता के बारे में 1-2 चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस कविता के अंदर अनइवन राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। फिक्स राइम स्कीम इस कविता के अंदर नहीं है। राइम स्कीम का मतलब क्या होता है कि कविता के जब आखिरी जो शब्द होते हैं उनकी जो तुकबंदी है, यानी कि उनकी जो मैचिंग है, उसको हम राइम कहते हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टैंजा है उसके अंदर आप देख सकते हैं, सेकंड लाइन केज और फोर्थ लाइन रेज, तो तुकबंदी हो गई केज रेज। अब सेकंड पर आइए, स्टैंजा पर ग्रास और पास, तुकबंदी हो गई। लेकिन थर्ड जो हमारा स्टैंजा है उस थर्ड स्टैंजा के अंदर एज, क्लोज, विलेज, हाउसेज, ये उतना ज़्यादा मैच नहीं करता। एज और विलेज ये आपस में मैच करता है। अब फोर्थ स्टैंजा पर आइए, बार्स, विजिटर्स, केज। अब ये जो केज है ना तो बार्स के साथ मैच करता है, ना सेल के साथ मैच करता है, ना विजिटर्स के साथ मैच करता है। ये किसके साथ मैच करता है? एज, विलेज एंड केज। और लास्ट में क्या है? कार्स और स्टार्स। तो इस तरह से अनइवन जो राइमिंग स्कीम है वो इस कविता के अंदर फॉलो की गई है। तो इस तरह से हमारी कविताएं ख़त्म हो जाती है। और स्टूडेंट्स यदि आप टाइगर के बारे में और शानदार कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 कविताएं और दी गई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए दी गई हैं, तो आप उनको पढ़ करके अपने आप को अम्यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप टाइगर के बारे में एक और शानदार कविता पढ़ना चाहते हैं तो आप
अंग्रेज़ी राइटर, अंग्रेज़ी कवि विलियम ब्लेक की एक बहुत मशहूर कविता है, लिरिक है, जिसका नाम है टाइगर। वो बहुत अच्छी कविता है, उसको आप पढ़िएगा तो टाइगर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको कविता के अंदर पढ़ने के बाद आपको रोमांचित करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं उसकी जो पहली लाइन है वो आपको बता देता हूँ कि उसने राइटर ने क्या लिखा है। वो लिखता है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, व्हाट द फियर व्हाट द माइट। तो कि ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो पूरा शरीर है वो जगमगाता हुआ सा है, उसकी जो आंखें हैं वो एकदम चमक रही है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विलियम ब्लेक ने अपनी उस कविता के अंदर द टाइगर के बताए हुए हैं। तो फर्दर रीडिंग के लिए आप उस कविता को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।